को बताया गया। आदरणीय सरपंच महोदय भी यहाँ उपस्थित है प्रिंसिपल जी के साथ साथ, ये एक अच्छी बात है। समाज की सहभागिता से परामर्श से पीएम श्री स्कूल प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 2020 में देश में 34 साल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई सारे मौलिक विषयों पर जोर दिया गया है। मौलिक विषय 2-3 अगर मैं आपके सामने उल्लेख करूं, है तो बहुत अनेक, लेकिन 2-3 विषय को मैं उल्लेख करूं। आप याद करिए, अभी भी स्कूल में 2 विषयों की अभी भी स्मृति पिछले 20-25 सालों से घूम रहा है। ये वो है, अटल जी देश के प्रधानमंत्री होते थे, उन दिनों में स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम होती थी। अटल जी ने एक अभियान चलाया, चलो स्कूल चले हम, सर्व शिक्षा अभियान। एक पेंसिल, 2-3 बच्चे उस पर लटक रहे हैं और एक गाना, चलो स्कूल चले हम। ये याद है कि नहीं सबको? आज से आज मोदी जी की समय तक हमें समग्र शिक्षा और उससे आगे इस बार तो पीएम श्री तक पहुंचे, राइजिंग इंडिया की हमने कल्पना किया। इसीलिए पहला काम प्रधानमंत्री जी ने किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया। शिक्षा नीति के अगर मैं 3 प्रमुख बिंदु में गिनाऊं, हमने जोर दिया है, पहला काम में जोर दिया है कि जो प्रारंभिक अवस्था में बच्चे के, अभी हम लोग रामलीला देख रहे थे, रामलीला में जो अभिनय हुआ वो अभिनय गजेंद्र जी भी फेल हो जाएंगे उस प्रकार के अभिनय के कारण। जो बच्चे थे, जिस प्रकार से मन से उन्होंने उसको उद्गार कर रहे थे, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बच्चों की नाटक से ही आगे बात को बढ़ाई है। बच्चे का सब वैज्ञानिक कहते हैं, जब बच्चा 8 साल तक हो जाता है, जन्म होने के उपरांत 8 साल तक हो जाता है, उसकी मानसिक विकास का 85%, 85% तब तक हो जाता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहली बार कहा, आयु 3 से, जो पहले इनफॉर्मली पोषण के लिए आंगनवाड़ी चलता था, शहरों में मध्यवर्गीय परिवारों के लिए प्ले स्कूल चलता था, किंडरगार्टन चलता था, उसको इस बार शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया गया। बाल बाटिका 1, 2, 3, ऐसे यहाँ भी शायद प्ले स्कूल कहा गया है, हरियाणा में उसको प्ले वे स्कूल कहा गया है। इसकी राष्ट्रीय नाम बाल बाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 और 2, ये 5 साल, यानी उसी के अंदर उसकी 7, 7.5 साल, 8 साल हो जाएगा। उस समय तक वो जब 3 में जाएगा तब उसको 8 हो जाएगा। 3 जाते जाते उसकी मानसिक विकास हो चुका होगा। यही सही समय है, उस पर जोर देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रिकमेंड किया। और मैं बधाई देता हूं हरियाणा को, हरियाणा ने निपुण में अनेक अभिनव उपायों को अपनाया है। आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा रिकमेंडेशन है एनईपी का, मातृभाषा और स्थानीय भाषा। यहाँ अभी मैंने कुछ बच्चों की, ड्रॉप आउट बच्चों की विशेष प्रयासों के बारे में देखा। बच्चे मेरे को गुड आफ्टरनून सर कहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पैरवी दूसरी ओर है। कोई भ्रम में मत रहिए, कोई भ्रम में मत रहिए। अंग्रेजी सीखने से ही बच्चा हमारा आगे बढ़ रहा है, ये भ्रम में मत रहिए। एपीजे अब्दुल कलाम अपने बचपन में अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, विश्व की प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। आज के देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी। कोई सुदूर वनांचल के एक आदिवासी परिवार के महिला आज अपनी मातृभाषा में पढ़ाई और समझ बढ़ाते हुए उन्होंने आज राष्ट्रपति तक पहुंचे हैं। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंग्रेजी में नहीं पढ़े थे, अपने मातृभाषा में ही पढ़े। विश्व के बड़े बड़े अर्थनीति अपने
मौलिक अंडरस्टैंडिंग, जिसको एक मौलिक चिंतन कहा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है, उसको बढ़ाने के लिए मातृभाषा को ही अपनाया है। त्रिभाषी तीन भाषाओं को पढ़ना एक अलग विषय है। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रेकमेंड किया है कम से कम क्लास 8 तक, पहला 5 साल को बाल बाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 और 2 को फाउंडेशनल कहा गया है, 3, 4, 5 को प्रिपरेटरी कहा गया है, 6, 7, 8 को मिडिल कहा गया है। कम से कम मिडिल तक अगर बच्चा जिस भाषा को पहली बार सुना था और पहला शब्द जिस भाषा में बोला था, अगर उसी में लिखेगा और पढ़ेगा, तब उसकी मौलिक चिंतन, तर्क की, अनुसंधान की समझ बढ़ेगी, तो वो बड़ा काम कर सकता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल रिकमेंडेशन है मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। वो पढ़े किसी भी विषय, हमें आपत्ति नहीं है उसमें से। कभी सोचिए, मेड इन जापान पहले, आज तो मेड इन इंडिया प्राउड हो चुका है, लेकिन मेड इन जापान एक क्वालिटी की बेंचमार्क होती थी। और जापानी लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं। भारत में लंबे समय पराधीनता के कारण हमको एक कॉलोनियल माइंडसेट से हम गुजरे, इसलिए हमारी थोड़ा कुछ अभिजात के लोगों की एक भ्रम है अंग्रेजी से पढ़ने से ही बढ़ेगा। अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा। जिनको विश्व बाजार में जाना है, जिनको हरियाणा की गेहूं को, हरियाणा की सब्जी को विश्व तक पहुंचाना है, उनको हम अंग्रेजी पढ़ा के भेजेंगे। लेकिन गेहूं अच्छे बनने के लिए, अच्छा सब्जी बनने के लिए, अच्छा शक्कर बनने के लिए, अच्छा मक्खन बनने के लिए, अच्छा फ्लेवर मक्खन बनने के लिए अंग्रेजी सीखना कोई जरूरी नहीं है। उसको तो ठेठ हरियाणवी सीखना पड़ेगा, तभी जाकर हो पाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पैरवी है। और तीसरा पैरवी मैं कहूं, स्किल एंड टेक्निकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन। और हरियाणा में तो मैं कभी कभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझना कोशिश करता हूं, तो उसमें मेरे को ध्यान में आते समाज की जो सामूहिक चिंतन है, वही सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। आज हम अगर देश में एशियन गेम में सबसे ज्यादा मेडल जीता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला प्रदेश हरियाणा है। हरियाणा को बधाई। जो मेडल जीतने वाले प्लेयर्स को इंग्लिश जानना कोई जरूरी नहीं, बाद में इंग्लिश कहते हैं, अच्छे इंग्लिश कहते हैं, लेकिन खेल अच्छा करने के लिए इंग्लिश जानना कोई जरूरी नहीं है। हरियाणा की किसानी देश में एक आदर्श स्थिति तक पहुंची है, खेती आदर्श स्थिति तक पहुंची है। उसके लिए हरियाणा की जन जीवन में जो संस्कृति है, कृषि हो, खेल हो, यही सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन है। स्किल बेस्ड एजुकेशन करना, इलेक्टिव नहीं, विधिवत आने वाले दिनों में पढ़ाई में स्किल को पढ़ाई का हिस्सा बनाना, जिसकी पाठ्य पुस्तक हम लोग अभी बना रहे हैं, उस पे आने वाले दिनों में आपके सामने भी आ जाएगा। यही सारे विषय के अलावा आपको जिसमें लगता है कि इसमें से थोड़ा हमको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, तो हम थोड़ा नया प्रयोग कर पाएंगे। इसी की नाम है पीएम राइजिंग स्कूल्स। ये इसका नाम है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये अधिकार प्रिंसिपल्स को है, ये अधिकार वहां की सामाजिक व्यक्तियों को, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगा, सरपंच महोदय होंगे, कन्वर्जेंस करना है। विभिन्न प्रकार की सरकारी स्कूल में भी बड़े शहर जैसा व्यवस्था हो सकता है। इसी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने एक स्कूल को 2 करोड़ रुपया 5 साल में और खर्चा करने की प्राइमरी अधिकार स्कूल्स को है। इसलिए वन टेलरमेड फॉर्मूला नहीं जा सकता है। किसी स्कूल में बच्चे अच्छा खेलते हैं तो खेल के लिए कुछ उपक्रम करना है तो आप कर सकते हैं। किसी स्कूल में आपको अगर कोई डिजिटल, इन दिनों में जैसा आपको हरियाणा सरकार ने सभी बच्चों को डिजिटल टैब दे चुका है, आपको पीएम सीरीज में दूसरे बार देने की आवश्यकता नहीं। आप उसमें अच्छे पैसा खर्चा करके अच्छे सॉफ्टवेयर लोड करवा दीजिए, आपके बच्चों को थोड़ा और आगे रखिए
और सिर्फ ये 250 स्कूल के लिए नहीं, ये 250 स्कूल राज्य में उदाहरण बने, एग्जाम्पलर स्कूल बने, बच्चों को स्कूल में जाके देखने में प्रेरणा मिले। इसी उद्देश्य से आज प्रदेश में एक महत्वपूर्ण आयाम का शुरू किया गया है। मैं अनेक शिक्षा सुधार के लिए हरियाणा को बधाई देता हूं और पीएम श्री को लागू करने में हरियाणा में भी एक अग्रणी राज्य है, इसीलिए भी बधाई देता हूं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी की जब आदेश है, मैं भी खुद आग्रह प्रकाश के आने के लिए। हरियाणा इन दिनों में देश में स्कूली शिक्षा में, स्किल बेस्ड एजुकेशन में एक फ्रंट रनर स्टेट है, अग्रणी राज्य है। ये आने वाले दिनों में राष्ट्रीय मॉडल बनेगा, ये पूरा हमारा विश्वास है। आप सभी के भरोसे पे, आपकी सभी के भरोसे पे देश की बच्चों की भविष्य बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा, बधाई, नमस्कार।